तो एक बार फिर से वेलकम है स्टूडेंट आपका। और जैसे कि आप जानते हैं, आज की क्लास में हम डिसोल्यूशन के अंदर जितने भी जनरल एंट्रीज हो सकती हैं उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, किस तरीके से उसमें जनरल एंट्री डालनी है और किस तरीके से हम इस चैप्टर में फुल मार्क्स अटेन कर सकते हैं। उसके लिए आज की क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। उम्मीद करता हूँ कि आप आज की क्लास को पूरी देखेंगे, एंजॉय करेंगे और जो चीजें सीखने की है उन चीजों को आप सीखेंगे। तो सबसे पहली बात प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अगर डिसोल्यूशन की हम बात करते हैं तो इसमें पिछले कुछ सालों से एक पैटर्न बनाया हुआ है सीबीएसई ने। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन हाँ, अगर कुछ लास्ट ईयर के पेपर्स देखे जाएं तो एक एक ट्रेडिशन सा बना हुआ है कि सीबीएसई जर्नल एंट्रीज ज्यादा पूछता है। ठीक है ना। आपको आपने लेजर अकाउंट, अच्छा हमने क्या किया हुआ है, अगर हम बात करें तो हमने इस चैप्टर में थोड़ा सा बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नहीं किया, कंप्लीट किए। हमने उल्टा काम किया है। पहले लेजर्स अकाउंट सीखी है, जिसके अंदर हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना, कैश या बैंक अकाउंट बनाना सीखा हुआ है। तब तब हम अब क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं जर्नल एंट्रीज। ऐसा क्यों कराया? देखो वैसे तो रूल उल्टा है। नॉर्मली ये होता है कि आप जर्नल सीखें, जर्नल के बाद लेजर में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन हमने कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद देखा है, बच्चे स्टार्टिंग में जर्नल एंट्री सीखने में बहुत दिक्कत करते हैं और वो कभी सीख नहीं पाते। इस चैप्टर को बर्डन बना लेते हैं अपने ऊपर, उनके ऊपर एक तरह से बर्डन फील होता है कि हमें ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं, बच्चों को पहले लेजर सिखा लेते हैं हम। और लेजर के थ्रू जर्नल बनाना भी बहुत आसान काम होता है। इसीलिए हमने क्या किया, इस चैप्टर के अंदर पहले लेजर बनाना सीखा हुआ है। और लेजर के अंदर हम बहुत अच्छे से बनाना सीख जान गए हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जिस बच्चे को ये लेजर अकाउंट डायरेक्ट बनाना सीख गया, वो उसे जर्नल में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने रियलाइजेशन अकाउंट सीख लिया होगा। अगर नहीं सीखा है तो आप पहले लास्ट क्लासेस में जाइए और इस रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड जितना भी ट्रीटमेंट है उसको समझिए। लेकिन एक बार मेरा फर्ज बनता है, अगर मैं इसको सिखा रहा हूँ तो आपको मैं इसको क्या करूंगा, एक बार फिर से आ, एक काम करते हैं, इसको मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट एक बार फिर से थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक रियलाइजेशन अकाउंट हम क्या कर लेंगे, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे सो दैट हमें याद आ जाए। तो अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट हमें थोड़ा सा जैसा भी आपकी याद आता है, अगर मैं आपको बताऊं, तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में दो चार बातें कॉमन सी हैं जो सीख ली हैं। ठीक है ना। और मैंने आपको एक तरह से उन्हें हम कह सकते हैं कि हमने याद कर ली हैं, रट ली है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो नो प्रॉब्लम। तो आपको पता है कि हर अकाउंट में जो है आपके दो साइड होती है पिट्टा। एवरी अकाउंट हैज टू साइड्स, है ना। एक डेबिट होती है और दूसरी क्रेडिट होती है। ये भी बात सभी बच्चों को पता है, हाँ या ना। तो जो आपकी डेबिट साइड है और चाहे आपकी क्रेडिट साइड है, उसका आपको एक मैपिंग, फिलहाल तो अकाउंट है आपके सामने, फिलहाल तो आपके सामने एक मैं अकाउंट बना रहा हूँ, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे या क्वेश्चन करने से पहले भी, मतलब एक आपके अंदर इसकी मैपिंग हो जानी चाहिए। आई मीन टू से, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी चीजें कहाँ जा रही हैं आपको पहले से ही पता चल जानी चाहिए। तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आती। ठीक है ना। हमने एक बात ये भी सीख ली कि क्योंकि डिसोल्यूशन हो रहा है फर्म का, तो सारे अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं और क्लोज करने के लिए हम सारी चीजें ट्रांसफर कर दे रहे हैं, कहाँ पर, रियलाइजेशन अकाउंट में, हाँ या ना। ये बात हमने सीखी हुई है। किसी भी चीज का हम बैलेंस नहीं उठाते, सारी चीजें हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं प्यारे बच्चों, रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीजें हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो यू नो वेरी वेल प्यारे बच्चों कि यहाँ पर क्या आती हैं, टू सन्ड्री एसेट्स, यस और नो। ये आपको पता है। यहाँ पर क्या आती है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइब्रेरी। यहाँ पर लाइबिलिटीज आती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी एसेट्स आती हैं, यहाँ पे बहुत सारी लाइबिलिटीज आती हैं। ये आपको याद होना चाहिए। सारी एसेट्स यहाँ, कुछ जिन चीजों को छोड़ के आते हैं वो भी आपको पता है। लेकिन यहाँ पर आता है टू बैंक, क्या आता है प्यारे बच्चों, टू बैंक। और यहाँ पर क्या आता है, बाय बैंक। ये भी हमने थोड़ा सा एक तरह से रटने वाली फॉर्म में हमने रट रखा है कि यहाँ पर टू बैंक के अंदर जो भी चीजें आती है हमारी, वो क्या आती हैं, जो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक्चुअली में पे
जितना भी पैसा हमारी जेब से जा रहा है, फर्म की जेब से, हमारे से मतलब है फर्म की जेब से, जो भी पैसा जा रहा है उसका हम यहाँ नाम लिख देते हैं, सिर्फ मेंशन करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ हम मेंशन करते हैं। इट डजंट मीन कि हम उसको डेबिट करते हैं। डेबिट हम टू बैंक से ही करते हैं। अगेन, अगर यहाँ पर सपोज करो मैं यहाँ लिख दूं क्रेडिटर्स, तो इसका मतलब ये नहीं हम क्रेडिटर को डेबिट कर रहे हैं, हम डेबिट तो टू बैंक को ही कर रहे हैं। इस बात को याद रखना। हमारी एंट्री जो डलेगी इसके अकॉर्डिंग, वो डलेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये तो सिर्फ हम मेंशन कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पर हम रियलाइज कर रहे हैं, जो भी कैश आ रहा है यहाँ पर रियलाइज कर रहे हैं। वी कैन से रिसीव कर रहे हैं कैश को, ठीक है ना। यहाँ कैश को हम क्या कर रहे हैं बेटा, रिसीव कर रहे हैं, इस बात को याद रखना। और यहाँ पर भी हम नाम सिर्फ मेंशन कर रहे हैं कि किस नाम से पैसा आया, किस वजह से पैसा आया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम यहाँ पर उस अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं, हम क्रेडिट बाय बैंक को ही करते हैं। समझ में आया बात। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है टू, और यहाँ पर बाय। यहाँ पर किसी भी टू, उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्यारे बच्चों, जिस पार्टनर्स ने, यहाँ पर उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। बेटा जिस पार्टनर ने क्या, यहाँ पर अगर कोई लाइबिलिटीज ले ली हो कि वो लाइबिलिटी पे कर देगा, और यहाँ पर क्या ले लियो प्यारे बच्चों, एसेट्स। तो बस इतनी सी चीज अगर आपके याद हो जाएगी, ये इतना सा फॉर्मेट अगर आप याद रख लेते हैं, तो यू नो वेरी वेल कि लेजर से जर्नल बनाना कितना आसान है। जैसे कि मैं इसी की बात कर दूं प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर क्रेडिटर्स में 1,000 रुपए लिख दूं, तो क्या आप माइक खोल के बता सकते हैं इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? पता है किसी को? तो देखिए, अगर नहीं पता तो मैं बता दूं आपको। हो देखिए, ये रियलाइजेशन अकाउंट की कहाँ पोस्टिंग है? डेबिट साइड में। कहाँ पोस्टिंग है? डेबिट में। ये सारी साइड क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? ये डेबिट साइड कहलाएगी। और ये सारी साइड क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? ये क्रेडिट कहलाएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्टिंग हो रही है ना। क्रेडिटर्स 1,000 रुपये पे कर रखे हैं, लेकिन अगेन ये सिर्फ मेंशन कर रखा है। पे किस नाम से कर रखे हैं हमने? टू बैंक से, ठीक है ना। तो एंट्री अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? डेबिट हो रहा है, तो एंट्री क्या डलेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्योंकि डेबिट में एंट्री, यहाँ पर अगर डेबिट साइड में, यहाँ पर अगर कोई भी डेबिट साइड में एंट्री हो रही है, इसका मतलब है, इट मींस अकाउंट डेबिट हो रहा है। दैट इज वाई हमने क्या लिखा बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। क्यों हो रहा है जी? टू बैंक, टू बैंक। तो यहाँ पर उसकी अमाउंट लिख देते हैं जितनी पे करी। कितने पे करे भाई? 1,000 रुपए, 1,000। डन है। तो इस तरीके से एंट्री होगी। मैं एक और आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मान लीजिए एक पार्टनर था हमारा, मान लेते हैं बेटा एक्स। एक पार्टनर था एक्स, जिसने हमारी एक एसेट्स थी, सपोज करो इन्वेस्टमेंट था, उसने वो ले लिया इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई पार्टनर इन्वेस्टमेंट ले लेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्रेडिट करते हैं तो बाय एक्स कैपिटल अकाउंट करा होगा। तो अगर मैं बाय में एक्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, इट मींस कि अगर मैं क्रेडिट में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ? अकाउंट जो रियलाइजेशन अकाउंट है उसकी कहाँ पोस्टिंग है? क्रेडिट साइड में। इसका मतलब अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। और बाय वाले को हम क्या करेंगे? डेबिट, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। दैट इज वाई मैं अकाउंट को क्या करूंगा? क्रेडिट। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, आया समझ में? अमाउंट जो भी हो कि आप वो अमाउंट डाल देंगे। तो इस तरीके से हम बेसिकली एंट्री लेजर के थ्रू करते हैं, और ये आपने 11th क्लास में भी सीखा हुआ है, ठीक है ना। जर्नल टू लेजर, लेजर टू जर्नल। मैं 11th क्लास में ही बहुत सिखा देता हूँ बच्चों को लेजर टू जर्नल, ठीक है ना। लेजर से जर्नल कैसे बनाते हैं अगेन। तो इसलिए आपको काम बहुत अच्छे से पहले से ही आता है। अब आता है दूसरा काम। दूसरा काम, स्टार्टिंग में हमने एक नोट्स बनाए थे। नोट्स में रियलाइजेशन अकाउंट का, रियलाइजेशन एक्सपेंस का एक ट्रीटमेंट देखा था, वो आपको याद रखना है पहले से ही। एक एसेट्स का ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया था। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी ये एसेट्स होती हैं प्यारे बच्चों,
अब ध्यान रखना, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना, इसका भी आपको जरूरत पड़ सकती है एंट्रीज के अंदर। जितनी भी आपकी एसेट्स होती हैं प्यारे बच्चों, जो भी आपकी एसेट्स होती हैं, अगेन जो आपकी एसेट्स होती हैं वो या तो रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी या अनरिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। मतलब आप सब पहले से ही जानते हैं क्योंकि चैप्टर एंड हो चुका है हमारा, सिर्फ जनरल एंट्री सीखने को रहती हैं। तो यू नो वेरी वेल रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, जो बच्चे इस बात को याद रखेगा उसके मार्क्स पूरे मिलेंगे, काटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं कहीं पर भी। देखो बेटा, अगर रिकॉर्डेड है, अगर एसेट्स रिकॉर्डेड है, तो पहले उसको ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। हेलो, उसको क्या किया जाता है? पहले ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर वो कभी कभी आपसे ट्रांसफर की एंट्री पूछे तो आपको पहले ट्रांसफर की एंट्री भी डालनी है। और अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है तो उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बैलेंस शीट में ऑलरेडी है ही नहीं। तो उसका ट्रीटमेंट नेक्स्ट स्टेप से शुरुआत हो जाता है दोनों का। अगेन मैं आपको बता दूं, अगर रिकॉर्डेड एसेट्स है और उसने साफ साफ कहा है कि दे वो ट्रांसफर नहीं हुए हैं, वे एसेट्स ट्रांसफर नहीं हुई हैं, तो उन एसेट्स को पहले आप ट्रांसफर की एंट्री डालोगे, देन उनके ट्रीटमेंट की, जैसे कि बेच दी है या किसी पार्टनर ने ले ली है या किसी क्रेडिटर्स को या किसी लाइबिलिटीज को हमने पेमेंट में एसेट्स को लगा दी है। चलिए देखते हैं, अगर ट्रांसफर कर दी है, अगर ट्रांसफर कर दिए तो आपको पता ही है तीन काम होंगे, या तो एसेट्स सोल्ड होगी या टेकन बाय द पार्टनर। यू नो वेरी वेल इसकी एंट्री क्या डलती है, एक बार बता दूं। चलिए देख लेते हैं, अगर सोल्ड करते हैं एंट्री क्या डलती है भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ या ना? अभी तो डाल के दिखाई थी भाई, ये रियलाइजेशन अकाउंट है हमारा। और कोई भी एसेट सेल्ड होगी तो सोल्ड होगी तो कहाँ पर आएगी भाई? यहीं पे तो आएगी ना, बाय, बाय सॉरी, बाय बैंक में। हाँ या ना? यस सर। बाय यस बैंक सर। में तो लिखो, बाय बैंक में यही तो लिखोगे। सपोज करो फर्नीचर बेच दिया आपने, तो यही तो लिख रहा होगा ना। तो देखो एंट्री क्या बनी, मैंने क्या बताया अभी, ये तो सिर्फ मेंशन कर रहे हैं, इसको डेबिट या क्रेडिट नहीं करते। एंट्री कहाँ हो रही है? बाय बैंक में हो रही है। और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। एंट्री कहाँ हो रही है? क्रेडिट साइड। ये क्या है? डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या है? बैंक। अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। ठीक है ना? अकाउंट क्या हो रहा है? अकाउंट तो हो रहा है क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, या आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जब भी कोई एसेट, जिसको कर दो। जब भी कोई एसेट सोल्ड होती है तो आपके न्यू पास कैश एडमिशन इंक्रीज करवाने जाते होगा। हैं। यानी कि बेटा माइक बंद कर लो। कैश इंक्रीज होगा या बैंक इंक्रीज होगा, दैट इज वाई हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया हुआ है। लेकिन क्योंकि हमने सारे एसेट अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं, इसलिए सभी अकाउंट, कोई एसेट्स कम नहीं होने की, यानी कि हम अकाउंट को कम करते हुए नहीं दिखाने के, सीधा रियलाइजेशन अकाउंट को खत्म करेंगे। तो ये हमने क्रेडिट किया हुआ है। उसके बाद है टेकन बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर ले ले तो आपको पता है वो भी यहीं पर आएगा, बाय एक्स कैपिटल। सपोज करो एक्स ने कोई एसेट्स ले ली, तो अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट। और तो बाय वाले को क्या कर देंगे हम? डेबिट। तो एंट्री क्या डलेगी भाई? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डन। तो आपको ये, आपको पता है पहले से एंट्री सोल्ड की क्या डलेगी, और किसी पार्टनर ने ले ली तो क्या डलेगी। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है कि हमारी बेटा अगर कोई पार्टनर ले ले, इसकी एंट्री है। अब देखो बेटा, अगर कोई क्रेडिटर्स को हम दे देते हैं, किसी एसेट्स को हम क्रेडिटर को देते हैं, तीसरा स्टेप है। तो इसको याद रखना, फिर अगेन आपको पहले से समझाया हुआ है सब चीज। अगर बेटा होती है इन फुल सेटलमेंट तो बेटा नो एंट्री। लेकिन अगर पार्सली पेमेंट करते हैं आप, यानी कि कोई एसेट दे देते हैं, तो ध्यान रखना, और ये एंट्री में आएगी, जनरल एंट्री में बात 100% आएगी जब आप करोगे। बेटा या आप पार्ट में करोगे ना, या तो आप लेस करोगे या एक्सेस करोगे। आई मीन टू से, ये सब कुछ हमने वैसे पहले से सीखा हुआ है। यानी कि सपोज करो मुझे पैसे, क्रेडिटर है हमारे पास क्रेडिटर है सपोज करो। तो क्रेडिटर को मुझे 10,000 रुपए देने थे, लेकिन मैंने उनको एसेट्स दे दी। कितने में दे दी एसेट्स? मैंने उनको 2,000 रुपए की एसेट्स दे दी, 2,000 रुपए की। तो लेकिन फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब मुझे 8,000 रुपए और पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पेड की एंट्री डलेगी। ठीक है, अगर मैं लेस एसेट्स देता हूँ यानी कम की एसेट्स देता हूँ तो मुझे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं एक्सेस के देता हूं और फुल सेटलमेंट नहीं हुआ है तो मैं उल्टा रिसीव करूंगा। तो पे करने की एंट्री बताओ क्या होगी भाई, जब हम पे करेंगे। तो पे कहाँ करते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, टू बैंक के अंदर। तो अकाउंट क्या हो रहा है भाई हमारा? डेबिट।
तो एंट्री क्या डल जाएगी भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टू बैंक। और अगर हम उल्टा रिसीव कर रहे हैं, एसेट्स भी दे रहे हैं, जैसे 10,000 रुपए देने थे, लेकिन मैंने इसको एसेट दे दी 20,000 रुपए की, लेटर सपोज, तो मैं 10,000 रुपए उल्टा रिसीव कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन के अंदर बताएगा, मैं दिखाऊंगा, अभी आएंगे क्वेश्चन। 20,000 रुपए की उल्टा, सॉरी 20,000 रुपए के एसेट्स दे दी और 10,000 रुपए उसके कट गए, लेकिन 10,000 रुपए उल्टा रिसीव करूंगा। तो रिसीव कहाँ करते हैं भाई, बाय बैंक। बाई बैंक में। तो एंट्री क्या डलेगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल। बस इतना ही काम है जनरल एंट्री में। अगर आपने इतनी बात आपको पहले से पता है, क्योंकि मैं आपको पहले से ही बताता चल रहा था, अगर आपको ये पता है तो बेटा कुछ नहीं बच रहा, कुछ भी नहीं बच रहा। ये ध्यान रखना, कुछ भी नहीं बच रहा। अब आपको जनरल एंट्री आ गई है, मान के चले, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए हम एक तो एक बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन के जब आप सॉल्यूशन करेंगे पेपर में, तो एक तो फॉर्मेट जरूर बनाइए वहां पर, आलकस नहीं करना है, फॉर्मेट बनाकर ही एंट्री करनी है। चाहे आप हाफ ईयरली एग्जाम दें, चाहे आप रिवोर्ड दें, चाहे आप बोर्ड दें, ठीक है ना। हालांकि बोर्ड में अब जनरल एंट्री ऑलरेडी ड्रॉ होकर आने लगी हैं, लेकिन इस साल देखते हैं कैसा होगा। फिलहाल हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1। और चीजें एक बात और है, अगर आप ये चीजें समझ लेते हैं साथ साथ में, तो और ज्यादा अच्छा है। मतलब सर, मतलब ये जो थियोरेटिकल लैंग्वेज लिखी होती है, आपको शुरुआत में अंडरस्टैंड में दिक्कत आती है, मतलब क्वेश्चन कह कुछ हो रहा था, आपके समझ में कुछ और आ जाता है, ऐसा होता है। तो ये प्रैक्टिस से ठीक होगी, ठीक है ना। आप बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, एग्जाम्पल करें, ठीक है ना। एग्जाम्पल में ऑलरेडी सॉल्यूशन होता है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आप सोच क्या रहे थे और क्वेश्चन में हो क्या रहा था। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए आप क्या करें कि सॉल्यूशन जब इनके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप अपनी बुक से कुछ क्या कर लेंगे, एग्जाम्पल भी कर लेंगे श्योरिटी के लिए, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मुझे एक फ्रेश पेज चाहिएगा समझाने के लिए। चलिए, देखिए बेटा, हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको समझाने के लिए इसीलिए एक फ्लैश पेज लिया है। एक छोटा सा टी फॉर्मेट में हम रियलाइजेशन अकाउंट बना लेते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप स्टार्टिंग में से मन में मैपिंग करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो वैसे आप याद रखना, लेकिन यहाँ पर आता है आपका प्यारे बच्चों टू बैंक, यहाँ पर आता है बाय बैंक। या भी आपको पता है ये क्यों आया टू बैंक, आपको ये पता है बाय बैंक क्यों आया। यहाँ पर आप लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट किसी पार्टनर का, और यहाँ पे लिखते हैं बाय किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ पर हम क्यों लिखते हैं, यहाँ पर ये क्यों लिख रहे हैं बेटा हम, लाइबिलिटीज के लिए। और ये किसके लिए लिखते हैं प्यारे बच्चों, एसेट्स के लिए, अगर किसी पार्टनर ने एसेट्स ले ली है। तो देखते हैं क्वेश्चन को एक, ताकि हमें और ज्यादा समझ में आए। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है पहला, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग है। कह रहा लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू 1,60,000 रुपए। आपको अमाउंट्स में और थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो उसको भी ध्यान से समझे कि मैं कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ। कह रहा है एक लैंड एंड बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू 1,60,000 रुपए थी, वो सोल्ड 3 लाख। तो देखो बेटा, ऐसे टाइम पे बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं रह जाता कि वो कितने की थी। अगर आपने बेच दी जितने में, तो आपको पता है अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो आपको क्वेश्चन करके आ रहे हो, तो यहाँ पर बाय बैंक के अंदर आपने यहाँ पे लिखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग, हाँ या ना। लैंड एंड बिल्डिंग, भाई यही तो सीखा हुआ है हमने। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ यस पर सर। कितने लिखे होंगे आपने, 3 लाख रुपए, हाँ या ना। अगर मैं क्वेश्चन को इतना ही पढ़ूं, सिर्फ इतना, यहाँ तक, तो आपने ऐसे ही तो करते हैं इसको। तो इसीलिए अगर आप इसी तरीके से करते हैं, तो आपको उसी ऐसे ही करना है, ऐसे नहीं, बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं, मतलब कंफ्यूज नहीं होना आपको। ऐसा छोटा सा अगर रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत में बना लिया कर, लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए, लेकिन कह रहा थ्रू अ ब्रोकर, जो इनने सोल्ड करी ना एसेट्स, वो एक ब्रोकर के थ्रू सोल्ड करी, हु चार्ज्ड
यानी कि चार्ज का मतलब ब्रोकर के पास पैसे आएंगे, उन्होंने पहले से ही चार्ज कर लिया क्या, 2% कमीशन। उन्होंने 2% कमीशन चार्ज कर दिया और कह रहा जर्नल एंट्री करनी है इस चीज की। तो प्यारे बच्चों, जब उसने 3 लाख रुपए पे 2% कमीशन लिया होगा, तो क्या हमें वो पूरे 3 लाख रुपए दे देगा भाई? नो सर। 6,000 रुपये वो काट कर देगा हमें। तो इसका मतलब इस बात को ध्यान से रखना कि हमारे पास कैश कितना आया होगा बेटा, 2,94,000। हाँ या ना? कह रहा है कि इसकी जर्नलाइज करो, इसकी जर्नल एंट्री डाल दो। चलिए क्वेश्चन के अंदर आते हैं, बताओ क्या एंट्री होगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आया लैंड एंड बिल्डिंग 2,94,000, तो एंट्री डली बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,94,000, 2,94,000। बस सिंपल। नरेशन आप डाल देंगे, बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। ठीक है ना? चलिए, एक ही थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो एक ही थी। अब आता है दूसरा। दूसरा आता है क्वेश्चन। दूसरे में कहा कि एक सेकेंड, मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूँ सो दैट और ज्यादा अंदर अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे कह रहा वॉट जर्नल एंट्री विल बी पास, क्या जर्नल एंट्री बनेगी व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पॉइंट टू बी नोटेड, जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ऑफ 15,000 रुपए इज सेटल्ड एट 10,000 एंड पेड बाय एक्स अ पार्टनर ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज थी, वो सेटल्ड की गई, 15,000 रुपए की थी वैसे, लेकिन सेटल कितने में करी गई भाई? 10,000 रुपए में। और सेटल किसने करी भाई? पेड बाय पार्टनर एक्स में। तो अगर मैं अकाउंट बना रहा होता, आपको ऐसे समझना है, अगर हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होते तो हम कैसे एंट्री करते, आपको सिर्फ इतना समझना है। कोई बच्चा बता सकता है भाई कैसे करते हैं हम यहाँ पर? सर 2x कैपिटल सर। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। हम यहाँ पर लिखते भाई, देखो अगर ये ना लिखता पेड बाय एक्स, तो मैं लिखता टू बैंक के अंदर, हाँ या ना? टू यस बैंक सर। के अंदर लिखता। लेकिन क्योंकि पार्टनर ने पे कर दी, तो बैंक तो नहीं होने का, क्या लिखूंगा मैं? 2x कैपिटल अकाउंट। अब बच्चा कोई भी परेशान नहीं होना चाहिए, सर क्यों? क्योंकि मैंने अभी बता के आया हूँ, शुरुआत से क्वेश्चन करते भी आ रहे हैं कि अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटीज पे करता है तो यहाँ पर हम उसको कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं इस अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर लिख भी देंगे हम, क्या है? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अब बस सिंपल है। अब सर एंट्री क्या बनेगी? तो जो बच्चे इस तरीके से परेशान होते हैं उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 2, क्या एंट्री डलेगी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भाई? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। वेरी गुड, मजा आ गया भाई, समझ में आ गया इसका मतलब तुम्हें। तो जिसने अकाउंट सीखा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं आने की, क्योंकि डेबिट में पोस्टिंग हुई है, तो अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए मैं लिखूंगा रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने की थी भाई? 10,000 रुपये में। सेटल कितने में करी? 10,000 रुपये में। नरेशन आप डाल दोगे, तो मैं डायरेक्ट इसको क्लोज कर दिया। चलो दोबारा से क्वेश्चन के अंदर आते हैं अगेन। इसके अंदर बी भी है, बी में क्या होता है वो भी देखते हैं। चलो देखते हैं। कहता है व्हाट जर्नल एंट्री विल बी पास, क्या जर्नल एंट्री होगी व्हेन ए मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू 15,000 इज गिवन टू राकेश, जो कौन था? अ क्रेडिटर, जो एक क्रेडिटर था। ठीक है सर, एक मशीन थी 15,000 रुपए की, एक राकेश था क्रेडिटर जिसके पैसे कितने थे? 22,000 रुपए। वो हमने उसको दे दी, लेकिन अगर क्या कहता है एट एन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 12,000 रुपए। लेकिन ध्यान से समझना, अगेन भाई हमारे पास एक एसेट्स थी, एसेट्स थी 15,000 रुपए की, ठीक है। एक राकेश था, जो कौन था बेटा? राकेश एक क्रेडिटर था जिसको पैसे देने थे हमें 22,000 रुपए। ये तो हुई बुक हमारे रिकॉर्ड की बात, जो एक्चुअल में कंडीशन थी। लेकिन हुआ क्या
कि हमने ये एसेट्स राकेश को दे तो दी, ये एसेट्स राकेश को दे तो दी, लेकिन कितने में दी? उसने कहा एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 12,000। यानी कि ये मशीन जो एसेट्स थी, सॉरी मशीन नहीं, जो एसेट्स, हाँ मशीन ही है, जो ये मशीन थी, ये जो मशीन थी, इसकी वैल्यू उसने मानी 12,000 रुपए। भाई थी तो 15 की, लेकिन पुरानी भी तो हो गई थी ना, तो उसने उसके क्या माननी, 12,000 रुपए की माननी। तो इसका मतलब हमारे तरफ से उसको पैसे कितने चले गए? अच्छा, यहाँ पे फुल सेटलमेंट तो लिख नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने उसको 12,000 रुपए की पेमेंट कर दी। कितने रुपए की पेमेंट रहेगी अभी भी? 10,000 रुपए की। कह रहा है टूवर्ड्स, अच्छा आगे क्या लिख रहा है, कमाल की बात, टूवर्ड्स पार्सली पेमेंट ऑफ हिज ड्यू, और जो वैसे बचे उसकी हमने क्या कर दी बेटा, पार्सली पेमेंट कर दी। याद करो, अभी मैं आपको बता रहा था, लो मैं दिखा दूं, देखो यही तो हुई। गिवन टू एक एसेट्स गिवन टू क्रेडिटर, या तो फुल सेटलमेंट में होगी तो नो एंट्री, लेकिन यहाँ तो फुल सेटलमेंट हुआ ही नहीं है। क्या हुआ? इन पार्ट में काम हुआ, हाँ या ना? जब पार्ट में काम हुआ तो मैंने कहा था या तो आप एसेट्स कम की देंगे या ज्यादा की देंगे। किस में पेमेंट हुई बेटा? कम की हुई ना। एसेट्स हमने कितने की दी? यस सर, यस। कम में दी। 22 देने थे, लेकिन हमने दिए 12 वाली एसेट। हालांकि एसेट 15 की थी, लेकिन उसकी वैल्यू तो 12 थी ना, तो हमने कम की दी। तो कम की दी तो ठीक है, बाकी हम पैसे दे देंगे। ठीक है ना? तो ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, तो चलिए करते हैं एंट्री। वही वाली बात, आपको क्या समझना है, रियलाइजेशन अकाउंट। हल्का सा माइंड में एक ऐसे ड्रॉ कर लेना है। माइंड में कर लो या कॉपी पे कर लो, स्टार्टिंग में कॉपी पे कर लो तो माइंड में अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जो हमने इसकी 12 की एसेट दे दी, इसकी तो कोई एंट्री नहीं है ना, इसकी तो कोई एंट्री नहीं है, लेकिन 10 की पेमेंट करी है, तो इसकी एंट्री कहाँ डाल लो बताओ? इधर इधर उधर कहाँ डालनी चाहिए भाई? आज तुम्हारा नेटवर्क वीक नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा शायद, कुछ बच्चे बोल ही नहीं रहे। हाँ भाई बताओ, कहाँ आएगी ये जो पेमेंट करी, पार्सली जो पेमेंट करी हमने, ये कहाँ आएगी? सर टू बैंक में। बिल्कुल, यहाँ पर आएगी टू बैंक में, क्योंकि हमने पेमेंट करी। फाइनली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि फाइनली चीजें कहाँ आएंगी, यहाँ पर। पेमेंट आपकी यहीं पर आएगी, तो बस आपको सी को ध्यान रखना है। तो पेमेंट में आएगा 10,000 रुपये, टू बैंक के अंदर आ गया होगा। राकेश को पेमेंट कर दी, क्रेडिटर है 10,000 रुपये की। एंट्री क्या बनेगी भाई? अच्छा, किसी का नेट काम कर नहीं रहा है या फिर बस एक्सक्यूज मिल गया भाई? ऐसा ना करो, अगर नेटवर्क काम कर रहा है आपका तो माइक खोल कर बताना शुरुआत करो, ज्यादा समझ में आएगा। हाँ जी, तो दूसरी एंट्री क्या डालेंगे रियलाइजेशन बेटा? अकाउंट डेबिट टू बैंक। सही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करी भाई? 10,000 रुपए की, क्योंकि बाकी का तो फुल सेटलमेंट था, है ना, नो एंट्री होगी। चलिए जी, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। स्टिल अगर आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, और इसको समझना बहुत अच्छे से, 2 बार देखना, 3 बार देखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, 4 भी किया हुआ है, 5 भी किया हुआ है, 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, एंट्री डालिए इन द फॉलोइंग केस, जो नीचे केस बताए हैं उनके अकॉर्डिंग। चलिए, तो सबसे पहला ए केस है, ठीक है ना, सबसे पहले ए केस है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 ए पर क्या एंट्री है हमारी? क्रेडिटर्स ऑफ 85,000 एक्सेप्ट 40,000 एज कैश। हेलो, क्रेडिटर थे। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्रेडिटर थे, कितने के थे क्रेडिटर? 85,000 रुपए के, जिनका हमने सेटलमेंट कैसे किया? हमने 40,000 रुपए का तो उनको क्या दे दिया भाई, कैश दे दिया, और 43,000 रुपए का क्या दे दिया भाई, इन्वेस्टमेंट दे दिया। ठीक है ना, क्या दे दिया हमने, इन्वेस्टमेंट दे दिया, और कैसे दे दिया, इन फुल सेटलमेंट। तो प्यारे बच्चों, यू नो वेरी वेल कि इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, हाँ या ना? क्योंकि एक एक क्रेडिटर को हमने क्या दे दी, एसेट्स दे दी, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं। लेकिन बाकी के हमने क्या कर दी, 40,000 रुपए की पेमेंट हमने की है, पॉइंट टू बी नोटेड, हमने पेमेंट की हुई है। तो अगर मैं यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा होता तो एंट्री कैसे डलेगी बताओ? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ, मतलब कहाँ पर पोस्टिंग आई होगी, यहाँ पर आई होगी, टू टू बैंक बैंक। के अंदर, है ना। टू बैंक के अंदर हमने क्रेडिटर लिखा होगा यहाँ पर 40,000 रुपए। दैट इज वाई अकाउंट डेबिट हुआ है। तो एंट्री क्या डलेगी भाई?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपये और 40,000 रुपये। खत्म। नरेशन डालनी है आपको, बी केस। मतलब कुछ नहीं बचता यार, अगर आपने पहले मेहनत की हुई है, लेजर अकाउंट खुद बनाए हैं, है ना, तो आपको कुछ नहीं बचता। बी एंट्री, क्रेडिटर वर 16,000। एकांश सारी एंट्री खुद से खुद बता रहा है। अभी तक मैंने कोई 3-4 क्वेश्चन खुद से भी नहीं कराए, है ना, पहले क्वेश्चन से मैंने पूछना शुरू किया और एक बच्चा खुद से बता रहा है। तो देखो इस तरीके से होगा, अगर लेजर बहुत अच्छे से सीखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन, क्रेडिटर 16,000 की, क्रेडिटर 16,000 रुपए के थे, दे एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूएट 18,000। उन्होंने क्या मशीनरी ले ली, 18,000 रुपए की मशीन ले ली इन फुल सेटलमेंट। अच्छा, बच्चे कभी कभी यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। बच्चे सोचते हैं सर अभी तो आपने बताया था अगर हम एसेट ज्यादा दे देंगे तो उल्टा पैसा लेंगे। भाई 16,000 रुपए देने थे लेकिन हमने 18,000 रुपए की एसेट दे दी, तो इसका मतलब सर क्या 2,000 रुपए वापस ले लें? नहीं भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है इन फुल सेटलमेंट। तो ऐसे सिचुएशन पर आप उससे पैसे नहीं लेंगे, तो एंट्री क्या डालेगी भाई? नो एंट्री। नो एंट्री। और बच्चे पूछते हैं सर ऐसे लिख के आना जरूरी है? हाँ जी, बिल्कुल लिख के आना जरूरी है ऐसा। चलिए सी कंडीशन देखते हैं, सी में क्या है। कह रहा है क्रेडिटर वर 90,000, क्रेडिटर 90,000 रुपए के थे, दे एक्सेप्ट बिल्डिंग, उन्होंने बिल्डिंग ले ली। देखो कमाल की बात है, इस क्वेश्चन को करते ही आपकी दो सिचुएशन एक पहले आ चुकी है, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट एक यहाँ आई। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कह रहा है एक क्रेडिटर थे जो 90,000 रुपए के थे, लो जी कर लो बात, क्रेडिटर कितने के थे? 90,000 रुपए के, और इन्होंने एक्सेप्ट कर ली बिल्डिंग की। अगर यहाँ पे कुछ और ना लिखा होता, मैं लिख दूं इन फुल सेटलमेंट, तो क्या होता? क्वेश्चन बताओ जल्दी से। नो एंट्री। नो एंट्री क्या सर। होता? नो एंट्री। लेकिन लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है उसको पढ़ लो। अच्छा क्या हुआ देखते हैं आप सिचुएशन। 1,20,000 की बिल्डिंग ले ली उल्टा, देने थे हमें 90 लेकिन हमने दे दी क्या उसको? 1,20,000 की बिल्डिंग। अगर लिखा होता कुछ भी ना लिखा तो या इन फुल सेटलमेंट तो खत्म बात थी, लेकिन आगे लिख रहा एंड कैश टू द फर्म एंड पेड कैश टू द फर्म, टू द फर्म, इसको नोटिस करो, टू द फर्म। यानी कि उसने फर्म को पैसे पे कर दिए, कितने? 30, जो ऊपर के बैठ रहे थे। देखो ना, हमने 30,000 रुपए की ज्यादा दे देते, तो इस क्रेडिटर ने क्या करा, ये 30,000 रुपए उल्टे फर्म को पे कर दिए। ये लिख रहा, तो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर साफ साफ बताया जाएगा। चलिए, तो मुझे बताइए एंट्री क्या होगी। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने करी तो क्रेडिटर को पेमेंट, लेकिन सॉरी बिल्डिंग दी है, तो उसकी तो कोई एंट्री नहीं, लेकिन उसने उस क्रेडिटर ने उल्टा आपको पैसे दिए, तो बताओ पोस्टिंग कहाँ होगी रियलाइजेशन अकाउंट में? सर बाय बैंक में। वेरी गुड, बाय बैंक में। यहाँ आए होंगे क्योंकि मैंने आपको बता रखा है एक्चुअली में यहाँ रिसीव होगा, कोई भी रिसीव, यहाँ पर पेमेंट आएगी। तो आपने तो रिसीव किया इस केस में, तो यहाँ पर आपने क्रेडिटर से रिसीव किए 30,000 रुपए, ठीक है ना। तो ये तो हम सिर्फ मेंशन करते हैं, इसकी भी कोई मतलब नहीं होता, है ना। एक्चुअली में बैंक अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट हो रहा है इस अकाउंट के अंदर, तो अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो बाय वाले को क्या करते हैं? डेबिट। तो एंट्री क्या डालेगी भाई? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वेरी गुड। कितने हजार रुपए भाई? 30,000, 30,000 और 30,000। लो जी, खत्म। तो 3 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने आपको कराए हैं, 1, 2 और 6। अब आप HW में लिख लीजिए अपना। यूं तो ये 16 तक है, 7 to 16 है टोटल। क्वेश्चन कितने हैं जी? 7 to 16। जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड है, वो ऑलरेडी हमने किया हुआ भी है, लेकिन स्टिल आप दोबारा कर लें। तीसरा चौथा पांचवा भी आप दोबारा कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप जो है ये 7 to 16 ही आपको करने हैं टोटल, लेकिन हम इनको 2 दिनों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, ठीक है ना। सिर्फ 2 दिन कैसे? ऐसा नहीं है कि आपको 2 दिन में करने हैं, आपको तो आज 7 to 16 करने हैं। कल की क्लास इसी के ऊपर होगी, जो प्रॉब्लम होगी वो सोल्व होगी, जो क्वेश्चन नहीं हुआ होगा वो होगा। लेकिन अगर आपको 7 में अटक जाते हैं तो आपको ऐसा नहीं 8वां नहीं करना, आपको लेकर 7 से लेकर 16 तक पहुंचना है और करने हैं।
कल इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं बच रहा। क्वेश्चन 5-5 मिनट के हैं या 2-2 मिनट के भी हैं, ऐसे भी क्वेश्चन हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं, जिससे भी रिलेटेड होगी तो कल प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी और ये चैप्टर कल को क्लोज हो जाएगा हमारा। चैप्टर खत्म है, जितना भी आ सकता है एग्जाम में उस व्यू से हमने सब कंप्लीट कर लिया है। जनरल एंट्री बची थी, जनरल एंट्री आज क्लास में हमने सिखा दी है और कल की क्लास भी इसी पे बेस्ड होगी, यानी कि जो आप पे नहीं होंगे आप उस पे अपनी बुक पे निशान लगा लेंगे, ठीक है ना। जैसे सपोज करो 7 का बी पार्ट नहीं हो रहा तो निशान लगा लो, खत्म बात, ठीक है ना। 8 का जब आप 8 करोगे तो मान लीजिए 8 क्वेश्चन वैसे तो थ्योरेटिकल है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, निशान लगा लो, ठीक है, मुझसे पूछ लो कल, ठीक है ना। कल 1 क्लास 2 क्लास जितने भी लेनी पड़ेंगे लेंगे, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, एक बात और, जैसे कि 8 के अंदर 9 के अंदर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर हिंट, और हिंट का मतलब होता है जनरल एंट्री, हिंट देने का मतलब है बिल्कुल सॉल्यूशन। तो भाई अगर अपने आप से थोड़ी सी भी ईमानदारी है तो आप इनको बिल्कुल मत देखना, मैंने कह रहा नजर भी ना गाड़ देना। उल्टी सीधी जैसी एंट्री हो रही है अपना रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ और उसके अंदर पोस्टिंग करो, बिल्कुल मत देखना प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप इसको देखोगे ना तो आप अपना नुकसान करोगे, सीख नहीं पाने ये कुछ भी, ठीक है ना। गलत इससे देख के जहां दिक्कत आओगी इसमें से देख लोगे तो आप मुझसे पूछने के नहीं, और पूछने के नहीं तो आपको आने का भी नहीं। अच्छा सर, क्वेश्चन कैसे करने हैं, क्वेश्चन देख लो जी कैसे करने हैं। आपका ये सपोज करो नोटबुक का पेज है, तो आप एक जर्नल एंट्री है ना, जैसे आपके पता है आपको 2 पेज होते हैं आपके, है ना, ऐसे 2 पेज होते हैं आपके, साफ साफ बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल इसी तरह से चाहिए क्योंकि पीडीएफ भेजनी होगी आपको, है ना। तो सपोज करो ये आपका राइट साइड है और ये आपका उल्टा हो गया है ना, ये आपका लेफ्ट साइड है और ये आपका राइट साइड है। फिलहाल जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना, यहाँ तो बनाओ जनरल एंट्री का फॉर्मेट और यहाँ बनाओ जनरल एंट्री, या ऐसा करो, चलो आप ऐसा करोगे तो दिक्कत करोगे। आप एक काम करो, इस पेज पर जो आपका एक साइड का ही पेज है ना, कोई सा भी एक साइड का पेज है, उसके हाफ में उसके हाफ में तो बनाओ जनरल एंट्री, और यहाँ छोटा सा रफ रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ जैसे मैं बना के दिखा रहा था, और उसमें पोस्टिंग भी करो, तो एटलीस्ट मुझे पता चलेगा तुमने अपने आप की है या कैसे की है। तो आपको ऐसा करना ही करना है, ठीक है जी। और फिर मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड कर देनी है इस क्लास स्टार्ट होने से पहले, और फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपके बचते हैं वो मैं आपको करा दूंगा।